आइए आज हम कुछ अन्य गणितीय शब्दों की व्याकरणिक व्याख्या करें। शब्दों की व्याख्या है कि हिंदी भाषा में संस्कृत के अनुसार उन शब्दों का क्या अर्थ है। गणित के शिक्षक गणित से जोड़ेंगे उसको, लेकिन हम उन शब्दों की व्याख्या करेंगे कि आखिर इस नाम का अर्थ क्या है। जैसे है ऋण, एक शब्द आता है माइनस, गणित में बहुत सुनने को मिलता है ऋण, माइनस, प्लस। ऋण शब्द जो है, व्याकरणिक व्याख्या गणित के बच्चे कितना जानेंगे, लेकिन उस शब्द का अर्थ क्या है। ऋण, री इसमें है, इसका अर्थ होता है जाना, और इसमें भूतकाल का जो प्रत्यय लगा है अक्त री में, तो ये बना ऋण। इसका मतलब वेंट, चला गया। अब उसका अर्थ गणित से जोड़ते हैं हम और निकालते हैं कि जो निकल गया, चला गया, और उस अर्थ में करते हैं माइनस का प्रयोग कि किसी संख्या में से किसी संख्या को निकाल देना। 7 - 4 का क्या अर्थ हुआ? बोलते भी हैं हम लोग, 7 में से 4 निकल गया, कितना बचा? गया। ये छड़ियां हैं, इसमें से 2 निकल गई, इसका मतलब कि 2 गई। ऋण, री गतौ, री जहां है इसका अर्थ हुआ गया। और इसलिए इसका अर्थ लगा रहे हैं हम घटाओ, माइनस। तीन में से री गतौ गो, चला गया 2 तो 1 बच गया। ये ऋण इस ओर इंगित कर रहा है, घटाओ। और जिसका चिन्ह हम लोग देते हैं ऐसे, कोई चीज निकल गया उसमें से, और प्लस करते हैं कि इसमें कुछ आके जुट गया है, धन प्लस हो गया है वो। अब माइनस प्लस अंग्रेजी के जो शब्द हैं उन पर एक चीज ग्रामर की दृष्टि से, माइनस का हम 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग करते हैं। एक तो नाउन, माइनस जो अंग्रेजी का शब्द है, माइनस जो है, माइनस ये नाउन भी है, यह एडजेक्टिव भी है, और यह प्रीपोजिशन भी है। 3 पार्ट्स स्पीच में इसका अप्रयोग स्थल के अनुसार इस प्लेस पर इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे आसान हम प्रयोग करते हैं कि 7 - 3 = 4। 7 - 3 = 4। यहां जो माइनस का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग प्रीपोजिशन जैसा है। प्रीपोजिशन मतलब जो नाउन के पहले आए। 3 एक संख्या है,
और उसके पहले आया इसलिए प्रीपोजिशन है। 7 माइनस 3 इज 4। अब इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वहां इसका प्रयोग प्रीपोजिशन जैसा हुआ है। अब नाउन जैसा कहाँ प्रयोग हुआ कि जो द माइनस साइन इस तरह का हम प्रयोग किए, उस चिन्ह के लिए हम प्रयोग करते हैं द माइनस साइन जो है, साइन, द माइनस साइन, इसके लिए हमने लिखा कि ऋण चिन्ह, वह नाउन का प्रयोग है उसका, माइनस का। और जब हम माइनस पॉइंट, माइनस फैक्टर्स, दिस इज द माइनस फैक्टर ऑफ, दिस इज द माइनस पॉइंट ऑफ, किस चीज का जो ऋणात्मक पहलू है, वह एडजेक्टिव जैसा प्रयोग हुआ है। जिसे माइनस फैक्टर हम बोलते हैं, माइनस फैक्टर। ये माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं, निगेटिव पॉइंट, निगेटिव फैक्टर, माइनस फैक्टर, माइनस पॉइंट, ये माइनस का प्रयोग यहाँ एडजेक्टिव जैसा हुआ है। तो एक शब्द के प्रयोग विभिन्न अर्थों में भी होता है। इसी तरह से प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं। द प्लस साइन है, नाउन है, वहां प्लस फैक्टर है, प्लस पॉइंट है, बोलते हैं हम लोग। प्लस पॉइंट किस चीज का, वहां एडजेक्टिव जैसा प्रयोग हुआ है। 7 + 4 = 11, ये क्या है, प्रीपोजिशन जैसा प्रयोग है। लेक्सिकल मीनिंग है यह। कहाँ प्रयोग हो रहा है इसका। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामेटिकल हो गया, कैसे ग्रामर से प्रयोग किए माइनस प्लस का। ऋण का भी देखें कि ऋण क्या है। ऋण का अर्थ ही होता है किस चीज को हटा देना, निकाल लेना, घटा देना। अब एक वर्ड ज्यामिति जो है, ज्या, इसी को देखते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति इंग्लिश में कहें तो ये है जियोमेट्री। जियोमेट्री ये जो ज्या दिखाई दे रहा है, हम मिला रहे हैं इसको। याद करने के लिए एक लॉ ऑफ एसोसिएशन भी होता है, किस चीज से हम साहचर्य स्थापित कर लें, याद है। ज्या है तो यहाँ जिया है, इसका भी उच्चारण जियो नहीं है, जियोमेट्री। जियो जी यहाँ कह रहे हैं, जियोमेट्री। इसको यदि हम लिखे उच्चारण में तो ये जी है, ये आ है, इसके बाद मेट्री है, जिया। वही तो हर्षई और अ मिल के यहाँ जिया हो गया। और इधर देखते हैं कि जियो माने भू होता है। ये जो जियो है, जियोलॉजी कहते हैं, वो भी जियालॉजी है, जियालॉजी है वो। ये ज्या जो है वही ज्या है यह। तो इसको तो हम जानते हैं कि जिया माने भूमि, लेकिन इस ज्या का अर्थ नहीं लगा पाते हैं हम। ज्या वहां भी भूमि, ज्या का अर्थ धरा, पृथ्वी, भूमि, और बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन ये भी है। ज्या उसको भी कहते हैं जो धनुष की ज्या होती है। लेकिन यहां ज्या का मतलब हुआ पृथ्वी। अब मेट्री जो है, METRY, मेट्रॉन से बना है। हिंदी में भी मीति जो है, मिलता जुलता है मेट्री और मीति। वहां इसके मूल में माँ है, माँ माने मापना, माँ से मीत, मीति बना, और मेट्रॉन से मेट्री बन गया। ज्यामेट्री का अर्थ क्या हुआ, भूमापन, ज्यामेट्री।
जिया का अर्थ बताना था यहाँ कि जिया का अर्थ भूमि, और वो साबित होता है इससे कि ये भी जिया है, और इस जिया का अर्थ हम लोग जानते हैं भूमि। मिति जहां लगा हो उसका मतलब मापना, त्रिकोण मिति। वहां ट्रिगोनो है, गोन जो है वो एंगल ही है, कोण ही है। ट्री बने त्रि, यही तो हिंदी में हमने लिखा है त्रि, बस, और अंतर कहाँ है। त्रि, यहाँ कोण है तो यहाँ गुणो है। गुणो माने एंगल, कोण। कोण जैसे हम लोग कहते हैं वही गुणो तो है। गुनिया, गुनिया क्या है, गुनिया कहते हैं वही तो कोण वाला माप है वो। इधर मिति है तो इधर मैट्री है, METRY। मिति माने मापना, जहां भी लगा हो। परिमिति, परि माने चारों तरफ से, मिति माने मापना, मिति माने माप। क्षेत्र मिति, अब देखते हैं उसमें शब्द आता है एक किरण। वो क्या है, इसका नाम किरण क्यों रखा गया। किरण हम लोग जानते हैं सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य उसका आद्य बिंदु हुआ, बिगिनिंग पॉइंट, और वहां से किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। तो जो किरणें फैलती हैं, सूर्य रे जो है उसको किरण हिंदी में क्यों कहा गया, किरण ये क्यों कहा गया है, इसका कुछ मतलब है। नाम रखा गया है तो नाम ही संज्ञा है और विशेषता भी है, उसी में विशेषण छिपा हुआ है किरण शब्द का। इसका एक व्याख्या है, किरियंते, मिल रहा है शब्द ना, किरण और किरियंते संस्कृत का। किरियंते रश्मयः, बहुवचन हो गया। रश्मि माने हम लोग जानते हैं किरण। किरियंते रश्मयः, रश्मियां विखरती हैं। क्रियंती माने टू स्कैटर, क्रियंते माने छितराती हैं, विखरती हैं, फैलती हैं। टू स्कैटर माने किरण का सीधे सीधे उसमें और छिपा हुआ है स्कैटरिंग। अस्मात्, अस्मात् माने इसमें से। किरियंते रश्मयः अस्मात् का अर्थ हुआ कि रश्मियां इसमें से फैलती हैं, बिखरती हैं, छितराती हैं, वो किरण है। किरियंते माने विक्षिप्यंते, विक्षिप्यंते माने फेंकी जाती है वहां से। तो किरण इसको हमने इसलिए कहा कि एक सूर्य है, यहां से विभिन्न प्रकार की किरणें निकल रही हैं। ऐसे नहीं सूर्य का चित्र बनाते हैं, किरणें निकलती हैं। एक तरफ तो अनंत दूरी तक किरणें जाती हैं, जहां तक चली जाए रोशनी, और एक तरफ से इसका बिगिनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट है, यहीं से निकल रही है, इधर नहीं एंडलेस है। तो किरियंते रश्मियां जो निकलती हैं, इसलिए एक नाम इस, ये जो गणित में एक चिन्ह है, यहाँ एंड है और यहाँ भी दे देते हैं नाम एक। इसको किरण इसलिए कहे कि एक इसका आद्य बिंदु है जहां से निकल रही है, इसलिए किरण हिंदी में, रे इंग्लिश में।
तो नाम ऐसे ही कन्वेंशनली नहीं दे दिया गया है। हो भी सकता है, कुछ गणित में बहुत कन्वेंशन भी चलता है, कन्वेंशनली वो दे दिया गया है नाम या जो भी। अब क ऐसे क्यों लिखते हैं, कन्वेंशनल। दो ऐसे क्यों है, कुछ बातें गणित में कन्वेंशनली भी हैं, लेकिन जिनका हम कुछ निकाल सकते हैं उसमें से अर्थ, कि नाम किरण है, कह देंगे कभी से कन्वेंशनली इसका नाम दे दिया गया किरण, रे, लेकिन उसमें से अर्थ निकलता है, जहां संभव है वहां निकालते हैं। क्या इसका मतलब है, क्यों नाम दे दिया गया इसका। अब कोण है, कोण का मतलब कौन, सीधे सीधा हम लोग बच्चों को आसपास अपने परिवेश में देखो बताता है कि कोण कहाँ कहाँ बना हुआ है। दीवार के जो कोने हैं जिसको हम लोग कोण कहते हैं, कोना, उसका स्वरूप क्या है, एक ऐसे है तो एक यहाँ से बेंड है, मुड़ा हुआ है, कोण बन गया। कोण बनना चाहिए, एक सीधा है यहाँ, तो यहाँ से बनना चाहिए, कहीं ना कहीं मुड़ना चाहिए उसको। ये सीधे रे हम खींच रहे हैं सीधे, यहाँ कोई कोण नहीं बन रहा है। कोण कहाँ बन रहा है, सीधे सीधी है, कहीं कोना दिखाई नहीं दे रहा है, कोण नहीं बन रहा है। अब एंगल जो कहते हैं अंग्रेजी में हम, वो जो ये एंग है इसका अर्थ ही होता है मुड़ना। दीवार का कोण दिखाएंगे तो दीवार सीधे ऐसे जा रही है, जो भी उधर से मुड़ा वहां एक कोना बन गया, दिशा बदली की कोण बना, कोण बना। तो एंग माने टू बेंड, जो ही मुड़े कहीं, यहां से चलते जा रहे हैं हम, और जो ही इधर कहीं मुड़े, कहीं भी थोड़ा भी, बस कोण जो बना बीच का ये भाग ये कोण हो गया। एंग माने टू बेंड, इसलिए नाम उसका एंगल दिया गया है। जो मुड़ा नहीं वो एंगल नहीं है, और वहां कोण बनेगा नहीं। किताब जब खोलते हैं तो वहां कोण बन जाता है। सीधी दीवार ले जा रहे हैं, जब तक मोड़ेंगे नहीं तो कोण नहीं बनेगा, इसलिए बेंडिंग को दर्शाता है कोण। एंग, एंग माने टू बेंड, सीधे सीधे इसमें नाम है तो अंग्रेजी में एंग माने टू बेंड। मुड़ेगा तो कोण बनेगा, मोड़ पर कोण बनेगा। ये नाम इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ तो साहचर्य करेगा बच्चा, एसोसिएशन करेगा, वही मुड़ रहा है तो कोण बन गया। अब गणित में सजा के गणितीय लैंग्वेज में उसको परिभाषा में बांधेंगे। अब कोण में जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे नाम दिए हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक किरण है, यहाँ से जैसे जैसे ये बढ़ा एक कोण बन गया यहाँ। अब इसको न्यून कोण कहते हैं, क्यों? अंग्रेजी में इसको एक्यूट, एक्यूट का मतलब तीखा होता ही है, पैना, एक्यूट का मतलब। न्यून कोण वो एक्यूट है, एंडिंग इन ए शार्प पॉइंट। ये दिखाई दे रहा है, जितना छोटा करेंगे उतना ही शार्प पॉइंट यहाँ के बन रहा है, एंडिंग इन ए शार्प पॉइंट। बिल्कुल चोखा नुकीला बनाया है ये कोण। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे शार्प पॉइंट घटता जाएगा। अब ये पॉइंट जो है उतना शार्प नहीं है जितना इस बार था। अब ये यहाँ जो है ये इतना यदि हम मिला दें तो उतना शार्प नहीं रहा, शार्पनेस इसकी घटती जा रही है।
जो नुकीलापन है इसका घटता जा रहा है। अब यहाँ ले आते हैं इसको ऐसे, तो और थोड़ा सा नुकीला अब उतना नहीं रहा है। जितनी नुकीली ये है उतना नुकीला भी नहीं रहा है। एक्यूट माने शार्प, नुकीला एकदम। न्यून माने कम होता ही है, कोण का मान कम है इसलिए न्यून है। किससे कम है? जैसे जैसे कम होता जाएगा न्यून कोण बनता जाएगा। एक आते आते यहां सीधी रेखा जब बनती है तो अब ये समकोण कहलाता है। यहां बिल्कुल सीधे हो गया, ये समकोण हो गया। नुकीलापन इसका बिल्कुल माइनर रह गया। ये सम माने बराबर, दोनों इरेक्ट करेक्ट खड़ी हैं। राइट एंगल कहते हैं, राइट माने सीधा। ये जो मुड़ी हुई चीजें थी बेंडिंग, ये धीरे धीरे इसका बेंडिंग समाप्त होते 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 अपना सीधा ये हो गया यहाँ आगे। ये समकोण हो गया, इसको राइट एंगल इसलिए कहते हैं। जो ही अब ये इधर बढ़ेगा समकोण को एक मानक मान के, अब इसको हम अब यहाँ से यहाँ तक अधिकोण कह देंगे। अब इसके आधार पर परिभाषा देते हैं कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण, जो 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण। न्यून अधिक तो समझ में आता है, न्यून माने कम, किससे? 90 डिग्री से कम। अधिक हो तो अधिक कोण। ऑब्ट्यूज अधिक कोण को कहते हैं हम। यह है अब नुकीला नहीं रहा, नॉट शार्प पॉइंटेड, नुकीली पॉइंट वाला नहीं रहा। अभी धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है। ऑब्ट्यूज सीधे उसका लेक्सिकल मीनिंग है, नॉट शार्प पॉइंटेड, ऑब्ट्यूज। अब शार्प पॉइंट कैसे दिखा रहे हैं, इसको दिखाया जा सकता है, विभिन्न सामग्री से बच्चे को दिखा सकते हैं। मैं बोलने को था कि विभिन्न सामग्रियों से बच्चे को दिखा सकते हैं, तब तक रुक गया। सामग्री खुद में बहुवचन है, सामग्री का प्रयोग हम सामग्रियों नहीं कर सकते हैं, इसलिए रुक गया। विभिन्न सामग्री का प्रयोग करके हम बच्चे को दिखा सकते, सामग्रियों नहीं। ऐसे आदतन वो कह सकते हैं कि विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करके। सामग्री समग्र से बना है, समग्र टोटल है, खुद ही बहुवचन है वो सामग्री। सामग्री का मतलब ही कई चीज़ों को मिलाकर है, तो उसको फिर दोबारा बहुवचन ही बनाएंगे सामग्रियों। कई तरह की सामग्रियां पड़ी हैं, सामग्रियां गलत है, सामग्री बहुवचन खुद ही है। अब ये कोण जो है बढ़ते बढ़ते यदि यहाँ से आते आते यहाँ से आते आते यदि इसके सीध में आ जाता है, अब ये कैसा बन गया कोण? कोण बढ़ते 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 यहाँ बन गया। यहाँ एक मान लीजिए हमारा बिगिनिंग पॉइंट। अब ये एक सरल रेखा हो गई, इसको ऋज कोण भी कहते हैं। क्यों? ऋजु माने सरल होता ही है, ऋजु माने सीधा, स्ट्रेट, कहीं मोड़ नहीं। अब इसमें कहीं मोड़ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि मुड़ते मुड़ते ही आया है यहाँ, लेकिन ये सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन है, सीधे दिखाई दे रही है। इसका नाम रख दिया है ऋजु कोण। ऋजु माने सरल, सरल कोण कहिए, ऋजु कोण कहिए। इसको हम यहाँ 90 था तो जितना इधर था उतना ही इधर भी पुनः बन गया, तो 90 90 180 डिग्री का कोण बन गया। इस बिंदु पर घूमते घूमते 180 का कोण बना, उसको हम लोग ऋज कोण या सरल कोण हम कहे।
और यदि फिर यहां से मुड़ना प्रारंभ हुआ तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स। अब यहां से यदि यहां तक को कह दें तो ये रिफ्लेक्स हो गया, फिर मुड़ना शुरू हो गया। यहां तो स्ट्रेट हो गया सीधे रिजू, लेकिन जो ही यहां से मुड़ना शुरू हुआ इसको हम लोग अब रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। उच्चारण के क्रम में मैंने बताया था मूर्धा क्या है, मूर्धन्य श के उच्चारण क्रम में रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स रि माने पुनः, अगेन, फ्लेक्स माने टू बेंड, मुड़ जाना। अब फिर मुड़ना शुरू हो गया इधर से, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल है यह। 180 से अधिक परंतु 360 से कम है तो यह रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स माने फिर मुड़ना शुरू हो गया, इधर मुड़ते 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 इधर जाएगा, इसलिए वो है रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त कोण फिर जुड़ रहा है इसमें, अब पुनर उधर री, आते आते यदि फिर यहां आके मिल गया, एक राउंड मार दिया तो ये संपूर्ण कोण है। संपूर्ण मतलब अब पूरा हो गया, राउंडिंग घूमना इसका। ये सब नाम पर बात कर रहे हैं। रिजु, रिजु माने सरल, रिजु कोण दे दिया गया। अब रिजु जानना है क्या है भाई, रिजु माने क्या? सरल, सरल माने सीधा, सरल माने क्या? ये सरल है, इसका माने क्या? इसको क्यों हम सरल रेखा कहते हैं? सरल रेखा क्यों? सरल जो है इसमें देखिएगा तो सर है, सर बना है श्री से, श्री माने सरकना, टू गो है इसमें भी। श्री में अलच जो वे प्रत्यय लगा संस्कृत का तो सरल हो गया, ल जुट गया उसमें, सर 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 हवा बहती, इसका मतलब क्या? सीधे भाग रही है, सर सर आते निकल जाना। गाड़ी आई सर सर आते निकल गई, हम लोग सर सर माने सरक जाना, सीधे टू गो। सर में जाने का भी भाव है, उसमें भी सर, सरल, सीधे चले जाना, सरकते हुए। श्री, सड़क भी श्री है, सड़क क्या है? सीधे चली जाती है। श्री माने सरकना, चलना। सूर्य में भी श्री है, वो भी चलता है, मार्ग भले ही वक्र है उसका। तो इस सरल बना है, सर माने जाना, सीधी रेखा में गमन करना, सरलता से चले जाना, कहीं मुड़ना नहीं। और वक्र क्या है? जो ही यह कहीं मूड़ी कि वक्र हुई, ऐसा हम लोग खींच के दिखा देते हैं, वक्र रेखा है। वक्र क्यों है? वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक्ड। इसमें विकी है, वक्र माने इसे जानते भी हैं, टेढ़ा विकी माने उसमें वो धातु है जिसका अर्थ होता है क्रुक, टेढ़ा हो जाना। तो वक्र माने टेढ़ा, जो सीधी रेखा नहीं है, सरल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो बेंडिंग है, क्रुक्ड है लाइन, वो वक्र लाइन है, वक्र लाइन है, वो टेढ़ी है। वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु, वक्र चंद्रमा माने टेढ़ा है जब चंद्रमा, वक्र चंद्रमा है वो। तो ये रिजु सरल पर बात किए कि सरल भी नाम ऐसे नहीं दे दिया गया है, सरल माने भी सीधा, जिसमें मोड़ ना हो, झुकाव ना हो, टेढ़ी ना हो, सीधे चली जाए, सरल, सीधे जाना। अब गणित का एक शब्द देखते हैं, शेप और साइज होता है, साइज और आकृति। हिंदी में साइज क्या है? उसमें लंबाई और चौड़ाई का बोध है, साइज में मापन है वो, आकार उसको कहते हैं। आकृति क्या है? कि रेखा खंडों के प्रयोग से कई आकृतियां हम बना सकते हैं। साइज यदि मान लीजिए यह एक आकृति है, 3 रेखा खंडों से बनी है,
यह आकृति है, यह शेप है, ज्यामितीय आकृतियां हम लोग बोलते हैं, आकृति है वो। लेकिन जब इसकी माप लेंगे हम लंबाई, वो साइज है। साइज बने जिसमें मापना भाव हो, लंबाई चौड़ाई की माप करते हैं हम, तो साइज वो है। टेबल का साइज क्या है भाई? इतना गुणे इतना, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ये साइज है। लेकिन टेबल की आकृति क्या है? वो जो फिगर है उसका चित्र है, दिखा रहे हैं चित्र बना के, वो आकृति है। ये भी गणित में प्रयोग होता है, दो शब्द साइज और आकृति। या स्केल हम लोग कहते हैं, स्केल जो वो इंच होता है, स्केल को भी, या स्केल पैमाना को भी कहते हैं। क्या है पैमाना? पैमाना में भी माँ है, मापना है, मापन का बोध कराता है पैमाना। स्केल क्यों कहा गया इसको? स्केल का सीधे अर्थ होता है टू कट, टू डिवाइड। स्केल वो है जिस पर कटिंग किया गया है। ये यहाँ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, क्या है? टू कट, डिवाइडेड है वो। स्केल माने वो स्केल है मूल में उसके, और इसका अर्थ होता है टू कट, काटना। स्केल में कटना ही है। एक सीधी वस्तु है, उसको हम काट काट के बना दिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, स्केल हो गया। प्रोट्रैक्टर है, इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग एंगल्स, उसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्ट माने खींचना, खींचने के लिए, कोण खींचने के लिए। प्रो माने फॉर, उसको हटा हटा के एडजस्ट करके हम लोग कोण बनाते हैं, इसलिए वो प्रोट्रैक्टर है। प्रोट्रैक्ट माने खींचना, और माने खींचने वाला। इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग एंगल्स, वो प्रोट्रैक्टर है। अगर कोण की जब बात कर रहे थे तो उसमें गणित में 2 शब्द और आते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक सम, इसमें उपसर्ग लगा दिए सम हम, सम प्लस पूरक, यहां अनुस्वार में बदल के हो गया संपूरक। सम माने अच्छी तरह से, ये है सप्लीमेंट्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री, और यह सप्लीमेंट्री। कम और सप 2 उपसर्ग लगे इसमें। वो जो सप्ली है उसका मतलब टू फिल, वो पूरा कर रहा है किस चीज को। ये जो कोण, एक मान लिए है पूरक कोण, पूरा एक कॉम्प्लीमेंट, एक कोण कब बना, इसको 4 चरण में जब मान देते हैं तो एक पूरा चरण एक यहां पूरा होता है। अब यदि एक कोण यहां है 60 डिग्री का या 30 डिग्री का, तो इसको पूरा करने में एक चरण यहां लाने में, ये जब 90 डिग्री का है तो ये दूसरा कोण जब 60 डिग्री का होगा तब ये पूरा होगा 90 डिग्री। इसलिए इस कोण का पूरक कोण ये है। पूरक कोण माने कम, माने टुगेदर मिल के, और ये सम कोण बना दिए, एक क्षण ये पूरा हो गया। तो 30 डिग्री का पूरक कोण कहेंगे 60 डिग्री, पूरक पूरा कर दिया वो। लेकिन समपूरक और उससे बड़ा पूरक करना हो तो ये आके अब यहां पूरा होगा।
तो यदि इसका संपूरक देखना हो, पूरक हो तो 60 90 पर एक चरण पूरा हो गया, लेकिन संपूरक सम मैंने अच्छी तरह से और अभी एक और पूरा करें भाग, तो यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ मैंने कहा कि यह एक 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का तब संपूरक कितना हो जाएगा? अब 150 जोड़ेंगे तब ना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 150 होगा तब ना संपूरक होगा। पूरक करना हो, कोट पूरक, एक कोट, तो 90 डिग्री पूरा करें। और समपूरक करना हो, सम्यक प्रकारेण एक चरण और पूरा करें हम, तो 30 डिग्री में 150 डिग्री जोड़िएगा तो होगा 180 डिग्री, तब संपूरक हुआ। तो किसी कोण का संपूरक निकालना हो तो उसको 180 पर संपूरक करते हैं, केवल पूरक करना हो तो 90 पूरा कर देते हैं। हिंदी में एक तो आसान ये देखने में लगता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके नाम में कोई बहुत जटिलता नहीं है। समद्विबाहु देखने से लग रहा है कि सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने जिसकी भुजाएं दो बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अंग्रेजी जो है इसकी, ये अभी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आइसोसेल्स जो है इसका मतलब क्या होगा। ये जो है इतना, इसका माने होता है इक्वल। ये जो सम है वही आइसोस है, आइसोबार, आइसोस आइडेंटिकल है, इक्वल है वो। ये जो इधर बचाइए, इसका अर्थ होता है आर्म, लेग भी। तीनों नहीं बराबर, लेकिन आइसोसेल्स दो बराबर हैं, दो लेग उसके बराबर है। लोग माने आर्म भुजाएं, जिसको हम लोग भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं, दो बराबर है इसलिए आइसोसेल्स। तो इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो बच्चे को ये अंग्रेजी वर्ड याद रखने में आसानी रहेगा कि आइसोसेल्स क्या है, उसकी परिभाषा दे पाएंगे वो कि दो भुजाएं बराबर हों जिसकी। एक आसन कोण है, आसन का क्या अर्थ हुआ? ऐसे हम लोग सीधा आसन कहते हैं, आसन, आसीन। एक इसमें आसन, ये जो सन डबल न बन गया है, ये सद है। सद माने बैठना, लाई वहां रहना, सद का मतलब टू रेस्ट, वहां टिकना, सद। इसी सद से बना सभासद, सभा के बैठने वाले लोग। परिषद वही है सद, परि उपसर्ग लगा दिए सद में, तो ये अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर रहे यहाँ, तो ये समूर्धन्य से बदलता है, इसलिए हो गया है परिषद। लेकिन हल चिन्ह लगाएंगे तब, हल माने बैठना, जिला परिषद। यदि हल नहीं लगाए तो बैठने वाले हो जाएंगे, तो उस सभा का सदस्य हो गए, जैसे सभासद है।
सभासद, हल चिन्ह लगाएंगे तो परिषद, जिला परिषद लिखना हो तो द में हल लगना चाहिए। ऐसे केयरलेसली छोड़ नहीं देंगे, उसका अर्थ बदल जाएगा। तो ये आसन्न जो है, सद को जब पास्ट टेंस बनाएंगे भूतकालिक कर्मणि कृदंत, तो ये सन्न हो जाता है। ये आंग जो है, इसका अर्थ हुआ बिफोर, अच्छी तरह से भी अर्थ होता है आ का। असन्न माने तब सद माने बैठना, असन्न माने बैठा हुआ। वो अच्छी तरह से पास में जो बैठा हुआ है वो है आसन कोण, एडजेसेंट है। एडजेसेंट माने एड माने भी सेंस है। एडजेसेंट माने संलग्न, सटा हुआ, एडजेसेंट एंगल है। एड माने ये एड जो है ये टू का बोध कराता है, और जेसेंट माने टू रेस्ट, लाई, लेटना, बैठना। आसन्न का अर्थ हुआ है एक तरह से पास बैठा हुआ, सटा हुआ। अब पास कैसे बैठा हुआ, ये कोण है, इसके पास से कोण बैठा दीजिए। आसन माने जो सटा हुआ है। अब ऐसे आसन कोण का मान जब 180 डिग्री हो जाता है, दोनों कोणों का जो, दो आसन कोणों का जो 180 डिग्री, तो इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ और बाह्य दो भुजाएं हैं वो एक सीधी रेखा में हो जाती हैं, तो दोनों का जो 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे आसन कोण जिसमें एक भुजा तो उभयनिष्ठ होगी ही आसन कोण में, क्योंकि आसन पास बैठे हुए हैं, एडजेसेंट है। जेसेंट माने टू लाई, रेस्ट, पास में ही पड़े रहना। एक भुजा उभयनिष्ठ है और अन्य जो दो भुजाएं हैं बाहरी, ये एक सीधी रेखा बनाती हो यदि, तो वैसे दो आसन कोणों का जो 180 डिग्री होता है। अब यदि हम बात कर रहे हैं, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री माने 4, जिसे ट्रापेजियम कहा जाता है। ट्रा माने भी 4, पेजियम माने लेग, 4 भुजाएं हो जिसकी वो ट्रापेजियम है, वो क्वाड्रिलेटरल है। अब ट्रापेजियम रूढ़ हो गया है समलंब चतुर्भुज के लिए, टेबल जैसा लगता है, इसलिए उसको कहते हैं, नाम दे दिया गया एक। मान लीजिए ऐसे हम खींचते हैं, ये एक टेबल के आकार का लग रहा है कि ऊपरी सतह है यह, इसलिए ट्रापेजियम, समलंब चतुर्भुज। ट्रा माने 4, पेजियम माने लेग, क्वाड्री 4 लेटरल माने भुजाएं, जिसको कहते हैं हम लोग पार्श्व भुजाएं जो हैं वो लेटरल। समांतर चतुर्भुज है, समान अंतर हो जिसमें, चाहे जितना भी बढ़ाया जाए वो समांतर है। सम अंतर, समांतर क्या है, समांतर क्या है, इसको समानांतर भी लिखते हैं। समानांतर, समानांतर, लेकिन समान और सम में भेद है, इसलिए अब इसको प्रिफर किया जा रहा है कि समांतर लिखो, भाई इसी से काम चल जा रहा है। सम अंतर, बिल्कुल इक्वल। ओ नेवर मीटिंग, समांतर रेखाएं जोड़ दिए उसमें यदि हम, तो 2 रेखाएं हैं
तो नेवर मीटिंग, चाहे जितना भी बढ़ाइए, कभी मिले नहीं आपस में, तो दोनों में सम अंतर है, समान अंतर है दोनों में, जहां भी मापिएगा एक्यूरेट अंतर है। समान अंतर हटाइए उसको, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। समांतर, समांतर, पैरेलल, उसमें भी पैर जो है, पर जो है PAR, वो भी पैरिटी है, वो भी पर माने सम है। पैर जो कहते हैं, लेल जो है, पैर है बिसाइड, बगल में, समान अंतर से गुजरते हुए, और लेल क्या है, ईच अदर है, एक दूसरे से, बिसाइड ईच अदर, बगल बगल ही चल रहा हो। पैर मैंने क्या हो गया, बिसाइड एक तरह से, लेल मैंने ईच अदर, एक दूसरे के बिसाइड हो, लेकिन दोनों में पैरिटी, समानता हो, एक सम अंतर हो। नेवर मीटिंग नेवर एंडिंग, कभी समाप्त नहीं हो, चाहे जितना भी बढ़ाया जाए, और नेवर मीटिंग, कभी मिले भी नहीं। तो ये समांतर का अर्थ है। तो सम और समान में भी अंतर है, और समरूप कहें, असमान रूप कहें, नहीं कर सकते हैं। तो समानांतर ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, कहीं देखेंगे समांतर रेखा, लेकिन इतना सम अंतर है दोनों में कि समांतर कहना ही सही है। पर साइड बाय साइड चलेंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं कभी। असमान देखने में भी समान हो सकता है नहीं समरूप, लेकिन लगता है कि समान है। और समरूप का अर्थ हुआ कि रूप उसका समान है। एक ये छोटा है, साइज नहीं समान है, और बड़ा है, देखने में समरूप हो गया ये रूप। अब समरूप कह देते हैं, रूप बस समान है, अब साइज वाइज की बात नहीं है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर हो सकता है प्रयोग के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, लेकिन दोनों चलता है, समानांतर भी और समांतर भी। तो समांतर चतुर्भुज वो है जो जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। ये समांतर है इसके, और ये समांतर है इसके, तो इसका नाम दे दिए समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब आमने सामने की भुजाएं हैं समान, वर्ग, वर्ग स्क्वायर जो है, आयत है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्ट एंगल। रेक्ट क्या है, रेक्ट माने सीधा, एंगल माने कोण, इसके सभी कोण रेक्टेंगल हैं। रेक्ट माने सीधा, रेक्ट जो है, रेक्ट माने सीधा, इसी में को लगा दिए तो डबल आर होके करेक्ट हो गया। करेक्ट माने वही सेंस है, सीधा हो, गलत नहीं हो। इरेक्ट है, इसमें भी रेक्ट लगा, रेक्ट जहां लगा सीधा, सीधा माने समकोण। तो रेक्टेंगल इसलिए कहा गया कि ये सब कोण इसके समकोण है। आयत है यह। वर्ग इसलिए कहा गया कि चारों भुजाएं भी बराबर हो गई।
बर्फ ही काट के मिठाई जो बेचते हैं उसका आकार देखें, उसको उस आकार में क्यों बनाते हैं? यदि उसी साइज के वो देखते हैं हम लोग बनाते हैं थोड़ा तिरछा तिरछा काट के आकृति उसकी, यदि उस आकृति में नहीं काटें तो अधिक जगह घेर लेगी वो।